जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तो मेरी कृपा माथे कछो न दसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय भूपेंद्र बाबू पुरानी निवासी अपने पिताजी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर यह आयोजन किए हैं। यही सबसे बड़ा उपकार है। संसार में माता पिता और गुरु, इनसे बढ़कर के संसार में कोई उपकार नहीं है। इनके पिताजी चले गए, लेकिन उनके प्रति अभी भी इन लोगों के अंदर बहुत श्रद्धा है। बड़े सीधे थे, बड़े सरल स्वभाव के थे। ऐसा सरल स्वभाव वाले मनुष्य कम देखा जाता है लेकिन बहुत कम है। बड़े सीधे स्वभाव के थे। वाणी भी बड़ी मधुर, बहुत मधुर था। किसी से कर्कशा भाषा नहीं बोलते थे। कबीर साहब कहते हैं मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहो और, वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। अगर हमारे अंदर मिठास होता है, मीठी वाणी होती है, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अगर हम अहंकार रहित होकर के नम्रता पूर्वक वर्तते हैं तो लोग बहुत आदमी हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन वही अहंकार के साथ अगर हम कुछ बोलते हैं तो लोग समझ जाता है बड़ा अहंकारी है, घमंडी है। इसलिए घमंडी बनकर के नहीं रहना चाहिए संसार में, क्योंकि कितना हो घमंड कीजिए, एक दिन यह शरीर नाश हो जाता है। यहाँ पर जो भी आते हैं सब इसी मिट्टी में मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। तो घमंड किस काम का, किस बात का घमंड? ना तो कुछ लेकर के आए और ना कुछ लेकर के जाएंगे, तो घमंड किस बात का? अशोक सम्राट इस देश के बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। अशोक सम्राट के समय में जितना बड़ा राज्य था उतना बड़ा राज्य किसी के समय में नहीं था। पूरा भारत का
बहुत लंबा चौड़ा इसकी आबादी थी, लेकिन इतने बड़े चक्रवर्ती राजा होते हुए भी वे भिक्षु के चरणों में प्रणाम करते थे। भिक्षु के चरणों में, साधु महात्मा के चरणों में लौट जाते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, दंड के समान चरण पर गिर जाते थे। मंत्री लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि इतने बड़े सम्राट होकर के, इतने बड़े आदमी होकर के, असाधारण भिक्षु जो इसी के अन्न पर पलता है, राजा था, इसी के अन्न पर पलता है और उसी के चरण में ही लौटते हैं, ये ठीक नहीं करते हैं। अच्छा लगेगा इतना बड़ा आदमी होकर के? उसका मंत्री को रहा नहीं गया, बोले कि महाराज आप इतने बड़े सम्राट हैं, जो आपके ही अन्न पर पलता है और उसी के चरणों में आप झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, वो भी अलग से दंडवत प्रणाम नेता के समान करिए तो कोई बात नहीं। नेता लोग कैसे प्रणाम करते हैं? अलगे से ऐसे, अने तो ऐसे वो प्रणाम करता है कि आशीर्वाद देता है? नेता लोग देखिएगा प्रणाम करते हैं ऐसे, महात्मा जी नमस्कार, वो प्रणाम नहीं है, प्रदर्शन है। प्रदर्शन है, प्रदर्शन करने के लिए बहुत आदमी जानते हैं, लेकिन नम्रता के साथ साधु महात्मा के चरण में झुक जाना ये बहुत बड़ी बात है। सबसे नहीं हो पाता, साधु महापुरुषों के चरण में झुकने का काम सबसे नहीं हो पाता है। अभी हम लोग सुन रहे थे लालानंद बाबा से, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। भगवान श्री राम इतने बड़े थे, स्वयं ब्रह्म के अवतार थे, ईश्वर के अवतार थे, लेकिन कैसी नम्रता, सुबह सुबह उठ करके माता पिता और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते थे, झुकते थे। झुकने से क्या मिलता है? आजकल के देखिए लड़का सब, युवक सब, युवती सब पढ़ते लिखते हैं, लेकिन झुकने के लिए नहीं जानता है। सोचता है कि हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम कैसे झुकेंगे, लोग क्या कहेंगे, इतना पढ़ लिख करके झुकता है, प्रणाम करता है। आज झुकेंगे भी तो कहाँ तक? ठगना तक। विष्णु भगवान का निवास कहाँ है? चरण में, और घुटना में यमराज का निवास है। तो झुकता भी है तो कहाँ? यमराज के पास, विष्णु भगवान के पास नहीं। गंगा जी कहाँ से निकली है? चरण से। तो विष्णु भगवान का निवास चरण में है, हम झुकते हैं घुटना पर। सोचिए, दिखाते हैं नम्रता, लेकिन नम्रता है नहीं। तो प्रणाम होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। अगर आपका हृदय हो झुकने का, तब झुकिए तो थोड़ा बढ़िया से झुकिए, ताकि आपके अंदर अहंकार ना हो। झुकते हम क्यों? अहंकार हटाने के लिए। हमारे अंदर जो अहंकार है वो अहंकार खत्म हो जाए, इसलिए झुकते हैं। लाभ झुकने वाले को होता है, जिसके तरफ झुकता है उसको लाभ नहीं होता है, लाभ होता है झुकने वाले को। तो हम आप जो झुकते हैं वो अपने लाभ के लिए झुकते हैं। कहते हैं अभिवादन शिरस्य नित्य युद्धोपस्य विलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़े गुरुजनों के चरणों में झुकने पर चार चीजों की प्राप्ति होती है। आयु, विद्या, यश, बल। उसकी आयु बढ़ती है, जो बड़ों को प्रणाम करते हैं उसकी आयु बढ़ती है। अल्पायु भी होता है तो उसकी आयु दीर्घायु हो जाती है। जिसका कम उम्र है, अगर वह बराबर प्रणाम करे उसकी आयु ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। वो अधिक दिन तक जिएगा जो बराबर बड़ों को प्रणाम करते हैं।
उधर ले जाइए, स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक होता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो उसकी आयु बढ़ जाती है जो बड़ों को प्रणाम करते हैं। आयु विद्या, वे विद्या में भी आयु बढ़ता है, उनके अंदर विद्या आ जाती है, जिनके अंदर नम्रता होती है, वे यशस्वी हो जाता है, उसका यश ऑटोमेटिक फैलने लग जाता है। राम का यश फैल गया। राम भगवान प्रणाम करते थे बड़ों का, उसका यश ऑटोमेटिक फैल गया, यशस्वी हो गए। बलवान भी होता है, जो बड़ों को प्रणाम करते हैं वे बलवान भी होता है। तो 4 चीज की प्राप्ति होती है प्रणाम करने से। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये तो आयु हमसे कम है, ये आयु में हमसे कम है, हम कैसे प्रणाम करेंगे? ये तो रिश्ता में छोटा है, हम कैसे प्रणाम करेंगे? ज्ञानी 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह के वृद्ध होते हैं, ज्ञानी होते हैं। ये चारों वृद्ध का आदर करना चाहिए। 4 वृद्ध कौन कौन? एक वयो वृद्ध है, एक संबंध वृद्ध है, एक पद वृद्ध है और एक ज्ञान वृद्ध है। ये 4 तरह के वृद्ध हैं। एक वृद्ध है वयो वृद्ध, जो उम्र से अधिक, जिसका उम्र अधिक है उसका भी आदर करना चाहिए। एक मास्टर साहब जदिया के रिटायर्ड शिक्षक, वो बोले कि हम किसी दुकानदार के यहाँ कोई सामान खरीदने के लिए गए, कहते हैं ए बूढ़ा थोड़ा सा हटिए, कैसे बोलते हो बूढ़ा? अरे वही आवाज में बाबा बोल दो। वृद्ध बाबा थोड़ा सा हट जाइए, या क्या लीजिएगा? ए बूढ़ा, आवाज में मतलब थोड़ी सी भी मिठास नहीं। वही आवाज में जब उम्र हो गया बाबा वाला, उम्र से वृद्ध हो गए, हाँ, तो उसको स्वाभाविक है बाबा बोल दीजिए या बूढ़े बाबा बोल दीजिए, कितना उसको अच्छा लगेगा। आपकी आवाज को सुन करके उसका हृदय गदगद हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे कटु वचन बोलते हैं कि उसका हृदय दुखा जाता है। मुंह में सब कुछ है, इसी मुंह से हम जहर उगलते हैं, इसी मुंह से अमृत भी उगलता है। जब इसी मुंह से नम्रता के साथ किसी के सामने में नम्र हो जाते हैं, मीठे वचन बन जाते हैं, तो आपकी वाणी को सुनकर के उसका मन गदगद हो जाता है। और उसी जगह पर आपके वाणी में मिठास नहीं होती, कटु होता है, आपकी आवाज को सुनकर के लोगों को कैसे लगता है? खाड़ा चना की तरह लगता है। आपसे लोग दूर भागता है, आपके नजदीक कोई रहना नहीं चाहता है। इसलिए हाँ, आवाज में मिठास होना चाहिए, नम्रता के साथ बोलना चाहिए। तो सम्राट अशोक बोले, हम सम्राट अशोक से मंत्री बोले कि काहे प्रणाम करते हैं? जो भिक्षु आपके ही अन्न पर पलता है, उसको आप काहे प्रणाम करते हैं? तो बोले कि अच्छा ठीक है, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, तुम ये काम करो, थोड़ा सा कम आवाज कर दीजिए, सीटी दे रहा है। थोड़ा सा आवाज कम कीजिए। पहले ठीक है, लेकिन ये नहीं आवाज बढ़ गई। बोलिए श्री सद्गुरु। थोड़ा कम कर दीजिए, सीटी नहीं देना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो अशोक सम्राट बोले कि ये काम करो,
जितने हाट में जितना भी बकरा बकरी कटता है उसका सिर ला करके और उसको बाजार में बेच करके जितना मुनाफा हो उस शाम में हमको तुम सुना देना। तो मंत्री गए, राजा का आदेश था, मंत्री गए, जितना भी बलिदान हुआ पठा पाठी का सबका मुड़ा खरीद करके उसके बाद बाजार में बेचे। उसके बाद बोले कि कितना मुनाफा हुआ, तो बोले कि कितना मुनाफा हुआ, बोले कि दूसरे दिन बोले कि जितना श्मशान में मनुष्य का मुड़ा होगा सबको जन मजदूर लेकर के कटवा करके लाओ, तो उसमें कितना खर्चा होगा, कितना मुनाफा होगा, हमको सामने सुनाना। 2-4 मजदूर लेकर के गए, जितना भी श्मशान में था मुर्दा सबका मुड़ी काट करके लाए बाजार में। लोग नजदीक भी नहीं आते थे, देखते मनुष्य का मुड़ा दूर से लोग चले जाते थे। मोर मोलाई की तो बात दूर रही, देखते थे मनुष्य का मुड़ा तो दूर से। तो शाम में बोले कि कितना मुनाफा हो, बोले कि एको को लोग नजदीक भी नहीं आए। तो ज्यादा दाम सुना रहा था, ज्यादा दाम सुनाता होगा, बोले कि नहीं नहीं नजदीक आएगा, मोर मोलाई करेगा, तब लोग नजदीक भी नहीं। तीसरे दिन बोले कि तुम फ्री कहना, कोई रुपया पैसा नहीं, मनुष्य का मुड़ा फ्री में मिलता है। तीसरे दिन लोगों को अनाउंस करने लगे, स्पीकर लगा दिए, मनुष्य का मुड़ा फ्री में मिलता है, जिनको जितना ले जाना हो ले जाए। लेकिन कोई फ्री में भी लेने के लिए नहीं चाहा। अशोक सम्राट बोले कि देखा ये मनुष्य के मुड़ा का कितना कीमत है, इसका कीमत तब है जब संतों के भगवंतों के चरणों में झुकता है, तो इसका कीमत अनमोल है। और नहीं अगर संतों के चरण में झुकता है, भगवंत के चरण में नहीं झुकता है, तो इसका कोई कीमत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला इसको। कोई सम्राट का खोपड़ी हो कि भिखारी का खोपड़ी हो, श्मशान में उसको लोग लात मार करके जाता है। कौन उसको प्रणाम करता है? खोपड़ी को। श्मशान में है किसी के खोपड़ी को प्रणाम करता है कोई बड़ा सम्राट का भी खोपड़ी है तो उसको भी लोग लात मार करके जाता है, और कोई भिखारी का भी खोपड़ी है तो उसको भी लात मार कर जाता है। क्या हमारी खोपड़ी का कीमत है? लेकिन और जीव जंतु जितने हैं सबके खोपड़ी का कीमत है। पट्ठा पाठी है ना, देखिएगा दशहरा मेला में, बभना सबको देखिएगा, राजपूत ब्राह्मण सबको देखिएगा, गर्दन जो हलालते हैं तो एकदम इधर दबा के हलालते हैं कि मांस ज्यादा खुलेगा। देखिएगा भांज है ये, मांसाहारी राक्षसों का ये भांज है। वो सब क्या है? राक्षसे न है, दानवे न है, मनुष्य में दानव है एक नंबर का। रावण क्या था? दानव था, लेकिन मनुष्य शरीर में था। रावण कौन शरीर में था? यही मनुष्य शरीर में था, लेकिन कर्म किए दानव वाला तो दानव कहलाए। इसी शरीर में हम अगर कर्म करते हैं दानव वाला तो हम दानव है, मानव वाला कर्म करते तो मानव है, देवता वाला कर्म करते तो हम देवता है। हम कर्म के ही अनुसार अपने जीवन का निर्माण करते हैं। जैसा इस शरीर में आकर के बनना चाहे अपना आराम से बनते हैं। इस शरीर में हम दानव भी बन सकते हैं, इस शरीर में हम मनुष्य भी बन सकते हैं, इस शरीर में हम देवता भी बन सकते हैं। यही शरीर में मानव सब एक है। मानव में है भेद, और कोई मानव में देव बसत है, कोई मानव में प्रेत, कोई मनुष्य में देवता बसता है, और कोई मानव में प्रेत बसता है। संत महापुरुष कहते हैं कि हम आपको भी नम्रता होनी चाहिए, हम आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो संसार में 3 ही गुरु हैं, माता पिता और गुरु। ऐसे तो कबीर साहब 7 गुरु गिनाए। कबीर साहब कहते हैं
प्रथम गुरु है माता पिता। पहला गुरु कौन है? तो माता पिता। अगर माता पिता नहीं होते तो ये शरीर नहीं बनता, चाहे कितना हो बड़ा आदमी हो। राम को जन्म देने वाले कौन थे? माँ कौशल्या है। भगवान कृष्ण को जन्म देने वाले कौन थे? देवकी। तो माँ के ही कोख से तो जन्म लिए। चाहे संत हो या भगवंत हो, माँ ही जन्म देती है। तो पहला गुरु कौन है? माता। दूसरा गुरु है पिता। माता पिता के ही रज वीर्ज से ये शरीर का निर्माण हुआ है। एक बूंद माता का रज और पिता का एक बूंद वीर्य, दोनों का संजोग हुआ, दोनों आपस में मिले और दोनों से ये शरीर का निर्माण हुआ है। और जिससे ये शरीर निर्माण हुआ और उसी को प्रणाम करने में लग जाते हैं। कहाँ का ज्ञान है? कौन ज्ञान इसको कहते हैं? कि पढ़ लिख करके कॉलेज का नॉलेज ले लिए, उसके बाद क्या हो गया? हम ज्ञानी हो गए। ये ज्ञान नहीं है। पढ़ लिख करके अगर माता पिता गुरु का आदर नहीं करे, ये ज्ञान नहीं है, वो एक नंबर का अज्ञान है। चाहे कितना हो पढ़ लीजिए, कितना बड़ा नौकरी कर लीजिए, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी बन जाइए, अगर आपके अंदर नम्रता नहीं है तो बस समझ जाइए कि हम एक नंबर के अज्ञानी हैं। ज्ञानी वे हैं जो पढ़ने लिखने के बाद भी उनके अंदर नम्रता कभी जाता नहीं है। नम्र जितना पढ़े लिखे विद्वान, सही में जो विद्वान है, जो जितने बड़े विद्वान उतने नम्र होते। नम्रता नहीं है तो समझ जाइए ज्ञान नहीं है इनके पास, केवल ज्ञान का घमंड है। इसलिए तो माता पिता, प्रथम गुरु है माता पिता, रज विरज की सोई दाता। दूसरा गुरु है मन की धाई, गृहवास की बंद छुड़ाई। दूसरा गुरु कौन है? डगरीन पुराने जमाने में, अभी हॉस्पिटल में नर्स सब सेवा करती है। पुराने जमाने में चमैन आती थी सेवा करने के लिए, और अभी नर्स करती है। तो ये दूसरे गुरु हैं। माँ बेहोश रहती है और उस समय वह साफ सुथरा करती है। तीसरा गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारेगा। तीसरे गुरु वे हैं जो आपका नाम धर दिए। भूपेंद्र बाबू, तो सब आदमी भूपेंद्र बाबू। चौथा गुरु जिन शिक्षा देना, जगत व्यवहार सभी तर चिन्ह। चौथा गुरु वे हैं जो आपको शिक्षा देता है। स्कूली शिक्षा, भौतिक शिक्षा और वर्णमाला का जो ज्ञान देता है, वे हैं चौथे गुरु। पांचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमरन दिन्हा। पांचवा गुरु वे हैं जो आपको वैष्णव कर दिए कि आज दिन से मांस मछली मत खाओ, ये सब खाने योग्य पदार्थ नहीं है। जो खाने योग्य पदार्थ है वह खाओ। फल फूल, मेवा, मिष्ठान, दूध, घृत, ये सब खाओ। ये सब खाने योग्य वस्तु है। सात्विक आहार लो। ये हो गया आपका पांचवा गुरु। छठा गुरु जिन ब्रह्मगण तोड़ा, दुविधा मेटी एक से जोड़ा। छठा गुरु वे हैं जो आपके भ्रम का निवारण कर दिए। आपके अंदर जो भ्रम था, परमात्मा कहाँ है, किधर परमात्मा मिलेंगे, ये भ्रम को जो तोड़ दिए, वही है छठा गुरु। सातम गुरु सत्संग लखाया, जहां का तत्व सो तहां समाया। सातवां गुरु वे हैं जो परमात्मा से मिला दे, सार शब्द से मिला दे। हमारे अंदर में परमात्मा का आवाज हर हमेशा होता है। यह सृष्टि शब्द से ही बना हुआ है, इसलिए शब्द सृष्टिमय शब्द है। जो सार शब्द को प्राप्त कर लेते हैं वही परमात्मा को पा लेते हैं। तो ये सार शब्द को जो लखा दे, परखा दे, तो वही है सदगुरु, वही है परमात्मा के समान उसको माना जाता है। तो ये संसार में 7 गुरु है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर 7 गुरु संसार में, चेला सब संसार।
और सतगुरु सोई सराहिए जो भवजन उतारे पार। सदगुरु वे हैं जो आपको भवसागर से पार करा दे। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। अगर झूठा गुरु है कहते हैं कि उसका पक्ष छोड़ दीजिए। जो सच्चा गुरु है उनके चरण शरण में जाइए, उन्हीं से कल्याण होगा। तो ये भूपेंद्र बाबू अपने माता पिता को याद किए, हाँ अपने पिताजी को याद किए हैं, उसकी पुण्यतिथि पर सत्संग कर रहे हैं। अभी हम लोग पाठ सुन रहे थे, नवधा भक्ति का पाठ किया गया। पाठ तो बहुत मतलब जो है रहस्यमय है। अगर इसका पूरा खुलासा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, फिर भी शॉर्ट में आप लोगों के बीच रखूंगा, क्योंकि थोड़ा रास्ता दूर है, जाना निकलना दूर है। तो आइए, अभी हम लोग सुन रहे थे कि भगवान श्री राम 88,000 ऋषियों का निरादर करके सीधे मां सबरी के आश्रम में आए हैं। मां सबरी के आश्रम में भगवान श्री राम क्यों आए? इतने ऋषि मुनियों का निरादर करके सीधे मां सबरी के ही आश्रम में क्यों आए? मां सबरी के पास में कोई विशेष सुविधा थी तो नहीं, साधारण झोपड़ी, और रुख भी कैसे कुरूपनी, देखने में बदसूरत। और फिर भी भगवान राम ऐसी कौन विशेषता देखे कि मां सबरी के आश्रम में आए? तो मां सबरी के अंदर में एक ही विशेषता थी, प्रेम भक्ति। ये जो भक्ति करती थी प्रेम के साथ करती थी। हम लोग तो थोड़ा दिखावा भी करते हैं कि लोग समझे कि हम भगत हैं, हम भक्तिन हैं, दिखावा करते हैं कि लोग हमको भी समझे। लेकिन मां सबरी कभी भी अपने आप को भक्तिन नहीं समझी। लेकिन भगवान तो जानते हैं, भगवान प्रत्येक मन की बात को जानते हैं कि सच्चा भक्त मेरा कौन है। हम आप कितनों कुछ कहेंगे, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं। ये तो अंतर्यामी है, घट घट के वासी हैं, उनसे कोई बात छिपा रहेगा? तो भगवान श्री राम देखे कि ये मेरी अनन्य भक्तिन है, प्रेम से श्रद्धा से दिन रात परमात्मा की भक्ति में लवलीन रहती थी, संसार को भूल करके सब कुछ खो गई थी, सब कुछ खो दी थी, लेकिन भक्ति कभी नहीं छोड़ी। कितना कष्ट दिया गया लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। अब सोचिए, उस समय में चापाकल की व्यवस्था नहीं थी, कुआं का व्यवस्था नहीं था, तालाब था, और तालाब से पानी भर करके लाती थी, भोजन बनाती थी, पीती थी। लेकिन वो तालाब से भी साधु महात्मा उसको रोक दिए कि जाति की भिलनी है, मुसरनी है, हाँ ये तालाब में घुसेगी पानी अशुद्ध हो जाएगा, पानी छुपा जाएगा। तालाब से पानी लेने के लिए मना कर दिए। परिणाम होता है तालाब का पानी ही सड़ जाता है, खराब हो जाता है। पानी और आग से वंचित कर दिए। बहुत कष्ट उठाई, लेकिन अंदर से वे एकदम प्रसन्न थी, खुश थी, क्योंकि गुरु के वचन पर बड़ा विश्वास था। मतंग ऋषि बोल दिए थे, बेटी भगवान राम का जन्म हो गया है और वे तुम्हारी इसी कुटिया पर आएंगे, तुमको कहीं नहीं जाना है, न तीर्थ, न व्रत, न उपवास, कहीं भी तुमको कुछ नहीं करना है। हम लोग जाते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, एकादशी करते हैं, हरवासे करते हैं, चौथी चांद को भी देखते हैं, मतलब कितना को देखते हैं, कोनो ठेकान नहीं। सबरी माँ एक ही को देखती थी, एक को देखती थी, किसी और की तरफ आंख उठा करके नहीं देखती थी। हम जिसकी भी भक्ति करें तो एक की भक्ति करेंगे, एक न एक दिन वे आपको दर्शन देने के लिए आएंगे। लेकिन जब अनेक के तरफ जाएंगे
तो कोई भी नहीं आएगा। एक आदमी नदी किनारे गए पानी पीने के लिए, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। पानी पीने के गए तो बोझ था, जैसे गया पानी पीने के लिए बोझ पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो उधर बहुत उस समय हल लोग चलाते थे, हल वहा था, तो उधर हल वहा तो पुकारने लगे, शिवा शिवा दौड़ो दौड़ो, हमको बोझ पकड़ लिया। जैसे आवाज लगाए तो हल रोक करके थोड़ी दूर आए। उसके बाद शिवा का नाम छोड़ दिए, रामानंद रामानंद दौड़ो दौड़ो, हमको बोझ पकड़ लिया। तो सोचा कि वो रामानंद को बुला रहा है, हमको तो नहीं बुला रहा है। तो फिर वो लौट गए। थोड़ी देर रामानंद रामानंद किए, वो भी हल को रोक करके फिर आ रहे थे। फिर उसका भी नाम छोड़ करके कृष्णा कृष्णा दौड़ो दौड़ो, हमको बोझ पकड़ लिया है। वो भी सोचे कि कृष्णा को बुला रहा है तो हमको क्या जरूरत है, वो भी लौट गए। इस तरह से मतलब कई का नाम लिए, लेकिन जिसका नाम लेते थे सोचते तो उसको बुला रहा है, हमको तो नहीं बुला रहा है। इसलिए बेचारे अंतिम बोछुआ ले दे करके उसको पानी में लेकर के चला गया, समाप्त कर दिया। राम नाम सत्य। बोलिए श्री सद्गुरु। ये कहानी हम आपको बतलाता है कि हम जिनके भी प्रति श्रद्धा करें तो बिल्कुल एक ही के प्रति, और वो अनेक नहीं है, अनेक उसका रूप है? चाहे राम रूप में पूजते हैं, कृष्ण रूप में पूजते हैं, शिव रूप में पूजते हैं, दुर्गा रूप में पूजते हैं, काली रूप में पूजते हैं, गुरु रूप में पूजते हैं, वो अनेक नहीं, अनेक है। अनेक उसका शरीर, जब जिस शरीर की आवश्यकता पड़ी तो वह शरीर लेकर के आए। जब रावण को मारना था तो राम वाला शरीर धारण करके आए, जब कंस को मारना था तो कृष्ण शरीर धारण करके आए। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो जब जिसकी रूप की आवश्यकता होती है उस रूप में वे आते हैं, लेकिन अनेक नहीं वे हो जाते। बहुरूपिया बहुत रूप बनाती है, लेकिन बहुरूपिया वही रहती है। बहुत रूप बनाने पर भी कभी कभी बहुरूपिया राम बन जाती है, कृष्ण बन जाती है, शिव बन जाती है, काली मैया, दुर्गा मैया, बहुत रूप बनाती है बहुरूपिया, लेकिन बहुरूपिया वही रहती है, रूप बदलते रहती है। इसी तरह से वह परमात्मा यथा अनेक वेश धरे, नृत्य करे नट कोई, असोय सोय भाव दिखावे आपन होय न सोय। तो वे भी अनेक रूप धारण करते हैं, तो हम अनेक के फेरे में पड़ जाते हैं, तो एक से भी वंचित हो जाते हैं। जिसको भी पुकारिए बस एक को पुकारिए, राम की ही भक्ति करते हैं तो दिन रात राम ही राम रटे, दिन रात राम ही राम रटते रहिए। हनुमान जी की तरह, हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आज कौन दिन है, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं दिन और कुछ नहीं जानता हूं, मैं केवल राम को ही जानता हूं, केवल राम ही राम रटे। किसी ने पूछा हनुमान जी से आज तिथि क्या है, बोले कि मैं तिथि कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो केवल राम को ही जानता हूं। जब भगवान श्री राम निशाचरों को मार करके अयोध्या आए, 6 महीने साल भर राज्य किए, उसके बाद सोचे कि सब मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इन लोगों को भी बाल बच्चा है, घर परिवार है, तो उधर भी तो देखना चाहिए। इन लोगों को अब विदा दे करके, विदाई के रूप में कुछ कुछ तोहफा दे करके विदा कर देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अपना परिवार, घर परिवार भी देखना है, राजपाट देखना है। तो सबको कुछ न कुछ तोहफा के रूप में दे दे करके विदा करने लगे, और सबको विदा कर दिए, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिए। हनुमान जी को कुछ नहीं दिए तोहफा के रूप में। तो माँ जानकी कहती है, आहा, सबको सब कुछ दिए, लेकिन मेरा लाडला हनुमान जो सबसे बढ़ चढ़ करके सेवा किया, उसको कुछ नहीं दिए। भगवान श्री राम से कहते हैं, आपने सब कुछ, सबको सब कुछ दिया,
बहुत तोहफा के रूप में, लेकिन मेरा लाडला हनुमान को कुछ नहीं दिया। तो राम जी ने कहा कि मैं संसार में हर तरफ नजर घुमाया कि हनुमान जी को क्या तोहफा के रूप में दें, तो हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ा हनुमान को देने योग्य, इसलिए मैंने कुछ नहीं दिया। तो माँ का हृदय तो बड़ा ममताग्रस्त होता है। माँ सीता कहती है कि भले आप दीजिए या ना दीजिए, लेकिन मैं तो बिना दिए रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा सबसे विशेष सेवा किया। तो माँ क्या करती है, अपने गले से जो सबसे कीमती हार, हीरे का हार निकाल करके हनुमान जी को दिए। बोले कि बेटा ये अनमोल हार है, बहुत कीमती हार है, जो भी तोहफा में दिया गया सबको उससे कई गुना और बहुत अनमोल है, बेटा इसको बढ़िया से रखना। तो हनुमान जी सोचे कि हमारे अनमोल चीज तो परमात्मा राम है, आराम से बढ़ करके तो मुझे कुछ भी और नहीं है। तो कहीं राम भगवान इसमें घुस तो नहीं गया है? ये राम है, राम भगवान घुस तो नहीं गया? तो गली में चले गए और कुटुर कुटुर काटने लगे, दांत से कुटुर कुटुर काटने लगे। उधर से जामवन, सुग्रीव, नल, नील उधर से आते हो, अरे हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? बोले क्या हुआ? बोले बहुत कीमती हीरा है, माता ने तुम्हें सबसे अनमोल कीमती हीरा दिया है, इसको बढ़िया से रखो, ये क्या कर रहे हो? बोले कि मेरे लिए तो प्रभु ही सब कुछ है, तो मैं खोज रहा हूं कि ये अनमोल के पीछे कहीं प्रभु तो छिपा हुआ नहीं है, इसीलिए मैं उसको देख रहा हूं। बोले क्या तुम्हारे अंदर में प्रभु है? बोले कि हाँ। दिखाओ। तुरंत छाती फाड़ करके हनुमान जी दिखाते, देखो मेरे हृदय में भगवान राम बसे हुए हैं, सीता मैया बसी हुई है। कहने का मतलब है तो भक्त हनुमान की तरह बनिए कि एक ही एक। हनुमान जी राम को छोड़ करके कभी भी किसी का नाम नहीं लिया। देख लीजिए तो पूरा रामायण पढ़िए, कहीं पर है कभी शिव जी का नाम लिए हैं या और का नाम लिए हैं? किसी का भी नहीं, दिन रात एक ही राम ही राम। तो हनुमान जी बहुत बड़े भक्त कहना है। आज गली गली में उसका मंदिर बना हुआ है, एक को पूजे। हम लोग अनेक की तरफ जाते हैं, कुछ रामो भगवान, कुछ हनुमान, कुछ शिवो जी। बहुत आदमी कहते हैं कि जा तक राम के भक्ति जे करे छे आ शिव के भक्ति जा तक नहीं करते तो राम भगवान ओकरा पर खुश नहीं होते। कथी भेले? हनुमान जी पर खुश नहीं होना चाहिए खुश, लेकिन ये सब बात नहीं है। ये तो उस समय में रामचरितमानस का निर्माण किए गोस्वामी तुलसीदास, जिस समय में राम भक्त और शिव भक्त में युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रहा था। शिव भक्त कहते थे कि शिव जी बड़े हैं और राम भक्त कहते थे कि राम जी बड़े हैं, दोनों में युद्ध चल रहा था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का इस ढंग से रचना किए हैं कि राम के बिना शिव नहीं रह सकते हैं और शिव के बिना राम नहीं रह सकते। राम शिव की पूजा करते हैं, शिव राम जी की पूजा करते हैं। तो राम शिव की पूजा करते हैं तो राम और की पूजा तो नहीं करते, केवल शिव जी की पूजा करते हैं। देखिए बढ़िया से, राम करते हैं शिव जी की तो केवल शिव जी की पूजा करते हैं और किसी के तरफ नहीं देखे, और शिव जी पूजा करते राम की तो केवल राम की ही पूजा करते हैं, औरों की नहीं। तो देखिए वहां पर एक आ गया ना। हम लोग कुछ और सोचते हैं कि नहीं राम की भक्ति किए और शिव की नहीं किए तो अधूरे भक्ति रह गया। कैसे अधूरे रह जाएगा? तो बहुत आदमी उपमा सुनाते हैं, और एक गुप्त मत सबही कहूं कर जोड़, अशंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। इसका अर्थ लगाते हैं अपने हिसाब किताब से, अपने बुद्धि के अनुसार लोग अर्थ लगाते हैं कि और एक गुप्त मत, मैं आपको एक गुप्त विचार कहता हूं, गुप्त मत कहता हूं। सबही कहूं कर जोड़, सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। जब तक शंकर की भक्ति नहीं करोगे तो मेरी भक्ति तुम पा नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर यही बात होती तो यहाँ पर गुप्त मत क्यों कहते? प्रकट मत कहना चाहिए। गुप्त मत क्यों कहते हैं? इसका मतलब बात गुप्त है। कहते हैं भेद है गुप्त, पाना किसी ग्रंथ से,
लेकिन है असंभव, समझ लो किसी संत से। रहस्यमय बात है, केवल अर्थ लगाने से सही अर्थ नहीं निकलेगा। सही अर्थ लगाने के लिए किसी बड़े के पास जाना पड़ेगा। तो बड़े इसका अर्थ किए हैं, गुरु महाराज जी इसका अर्थ किए हैं। रामचरितमानस सारस्वती में पढ़िएगा, गुरु महाराज जी अर्थ किए हैं इसका। और एक गुप्त मत, भगवान श्री राम सबको एक गुप्त विचार, प्रजाओं को एक गुप्त विचार कहते हैं। सब ही कहो कर जोड़, कर मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब किरण भी होता है। हमारी आंख से जो दो धाराएं निकलती है, किरण निकलती है, जब तक उसको हम जोड़ेंगे नहीं ध्यान में, तब तक भीतर में राम के ज्योति को नहीं देखिएगा। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसाई गरुड़ जाके उड़ अंतर। राम भक्ति की चिंतामणि, जो चिंतामणि है, चिंता को हरण कर लेता है, आपके सभी टेंशन को हरण कर लेता है। राम भक्ति रूपी दीप के बिना कभी भी आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये किरण, यहां पर कर से किरण का अर्थ लिया है। उसके बाद कहते हैं शंकर भजन। आंख से जो दो धाराएं निकलता है, एक है निगेटिव, एक है पॉजिटिव। एक में है गर्मी, एक में है ठंडी। जैसे सूर्य और चंद्रमा, सूर्य दिन में गर्मी करते हैं, रात में चंद्रमा सबको शीतल कर देते हैं, गर्मी को हरण कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये भी निगेटिव पॉजिटिव है। और शंकर भजन बिना नर, जब तक दोनों किरणों को जोड़ करके आप हम ध्यान नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, जब तक किरण नहीं जुटेगा, तो शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर, कोई मेरी भक्ति को पा नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर अर्थ लगाएंगे कि नहीं, वही शंकर जो कैलाश पर्वत पर थे, तो ये सही अर्थ नहीं निकलता है। इसका दूसरा रूप कबीर साहब इसका बिल्कुल उदाहरण सटीक दिए हैं। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्यों तुम सोवत मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी, जागरी हाँ जागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। उसके बाद कहते हैं दो कर जोड़े शिष चरणंदे, भक्ति अचल बर मांग रे, जागरे हाँ जागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। दो कर जोड़, यहाँ पर कर मतलब किरण लिया है। दो कर जोड़ शिष्य चरणंदे, भक्ति अचल बर मांग रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भाग दे, संसार की तरफ पीठ दे दो। तो संसार की तरफ पीठ कैसे दीजिएगा? संसार की तरफ पीठ कैसे दीजिएगा? तो अंदर में जाइएगा, अपने शरीर के अंदर में जाइएगा, सदगुरु से ज्ञान लेकर के ध्यान कीजिएगा, तभी पीठ देना होगा। तो भीतर में जाने के लिए ही संत मत बतलाता है। सब कोई इस ज्ञान को जानिए, बूझिए और अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिए। समय 4:45 हो रहा है, एक आध भजन होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।